हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। और आप सभी के लिए एक और नई करंट अफेयर की क्लास लेकर आ गया हूं, जो कि 26 फरवरी का करंट अफेयर की क्लास लेकर आ गया हूं। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी न्यूज़ को कवर करेंगे, जो भी करंट अफेयर निकल के आई है, जो कि इंडिया की और चाहे इंडिया के बाहर के जितने भी करंट अफेयर है, सभी करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। आज के करंट अफेयर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको रह सकता है कि आज भी जो भी क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा सभी आपको इन किसी न तो किसी एग्जाम से पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 मिनट का शो, करंट अफेयर का शो शुरू करते हैं। तो पहला जो आप सभी के लिए न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है इंडोनेशिया की ओर से निकल के। इंडोनेशिया के माउंट डिकोनो जो कि विस्फोट हो चुका है, जो कि ज्वालामुखी है, उसका अभी अभी वो विस्फोट हो गया है। तो आपको ये पूछ सका है माउंट डिकोनो आपके कहाँ पे, किस देश में, किस कंट्री में आपको कंट्री में है ज्वालामुखी। तो आपको याद रखना है कि माउंट डिकोनो इंडोनेशिया में पड़ता है, समझे। बाकी ये अभी अभी इसमें विस्फोट हुआ है। अगर वहीं बात करते हैं कि अगला जो आप सभी के लिए न्यूज़ निकल के आ रही है वो न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए पीएम मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यहाँ पे अभी पीएम मोदी जी को एक निमंत्रण आया है, जिसमें मॉरिशस का जो राष्ट्रीय दिवस होता है, जो स्वतंत्रता दिवस होता है, उसमें अभी अभी वो वहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मॉरिशस के बारे में हम कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। मॉरिशस जो कि इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटिश इंडिया से, वो 12 मार्च 1968 को आज़ाद हुआ था, समझे। आज़ाद हुआ था, ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था। 12 मार्च को मॉरिशस अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है, समझिए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम इसके अभी अभी ये यहाँ के प्रधानमंत्री के पद पे हैं। बाकी अगर बात करते हैं अगला जो आप सभी के लिए न्यूज़ निकल के आ रही है, अगली न्यूज़ है भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक स्थापित किए जा रहे हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थापित किए जा रहे हैं भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक, समझे। अब बात इसके बारे में अगर बात करते हैं तो इसके बारे में कुछ विशेष बात ज़रूर जान ले। भारत का पहला बायो बैंक जो कि पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जा रहा है, पंजाब नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क या दार्जिलिंग चिड़ियाघर में स्थापित किया जाएगा। इसका स्थापना जो कर रहा है वो कर रहा है विज्ञान एवं औद्योगिक मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी, जो कि कौशल एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र के अंतर्गत आता है, जिसमें बायो बैंक में नमूने 40 से 45 साल तक संग्रहित किए जा सकेंगे, समझे। बाकी अगर बात करते हैं जो अगली न्यूज़ आप सभी के लिए निकल के आ रही है, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए गवाह संरक्षण स्कीम अभी लॉन्च कर रहा है हरियाणा। गवाह संरक्षण योजना अभी लॉन्च कर रहा है हरियाणा, जिसके तहत मान लीजिए जो कि अभी कोई अपराध कर देता है, कोई व्यक्ति अपराध करता है, फिर वो उसको थ्रेट रहता है कि अगर आपको मान ली कोई गवाह दे रहा है कोर्ट में अगर गवाही दे रहा है तो इसको खतरा रहता है मारने का, कि ये इसको मार सकता है, चाहे इस पर कोई इल्ज़ाम लगा सकता है। इसके लिए इसकी सुरक्षा अब हरियाणा गवर्नमेंट इसकी सुरक्षा करेगी, चाहे उसको इस राज्य को हरियाणा का छोड़ के जाना पड़े या उसको कहीं असाइलम लेना पड़े, चाहे उसको प्रोटेक्ट करना हो। गवाह को प्रोटेक्ट करने का सभी काम अब राज्य सरकार करने जा रही है, हरियाणा सरकार करने जा रही है, ताकि न्याय मिल सके, जो अपराधी है उससे सज़ा मिल सके और जो जिसे न्याय चाहिए उसे न्याय मिल सके, जो अब अपराधियों को अब मुक्त ना हो सके। इसके लिए यहाँ पे गवाहों को संरक्षण दिया जाएगा। बाकी अगली जो आप सभी के लिए न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है आप नए नात्रम 2.0 निकल के आ रही है, जो कि केरला सरकार लॉन्च कर रही है नेत्रम, जिसके तहत एआई अब आपको बता देगा कि किस प्रकार की बीमारी किसको किस प्रकार की बीमारी है, ताकि अब आपको बता देगा कब अब कौन सी बीमारी हो सकती है। आपकी पुतलियों को देख के, आँखों को देख के, आई को देख के आपको बताएगा कि कौन सी बीमारी है और कौन सी बीमारी फ्यूचर में फ्यूचर हो सकती है, कौन सी बीमारी फ्यूचर में हो सकती है, उनकी प्रिडिक्ट कर सकेगा। बाकी अब अगली जो आप सभी के लिए न्यूज़ निकल के आ रही है
अगली न्यूज़ है आप सभी के लिए कि मिसिंग जनजाति है जो कि अली ए लियांग उत्सव मनाने जा रही है। मिसिंग जनजाति जो कि अली ए लियांग, अभी आपको अली ए लियांग महोत्सव जो आया है, जो कि मिसिंग जनजाति है, जो कि असम की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में जानी जाती है। तो ये आपको पूछ सकता है, अभी ये ट्रेंड में आया है तो आपको ये पूछ सकता है कि ये जनजाति कहाँ की जनजाति है। और ये आपके फेस्टिवल के भी नाम याद रखेगी कि अली ए लियांग जो कि मिसिंग जनजाति मनाती है, जो कि असम की जनजाति है, असम की जनजाति है। बाकी अगली जो आप सभी के इसके बारे में कुछ विशेष बातें भी ज़रूर जान लें। इसका जो नाम है बीज और जड़ों की बुनाई। हाँ, ये खेती के लिए की जाती है। हाँ, इसमें फार्मिंग के लिए की जाती है, फार्मिंग फेस्टिवल है, समझे। अली एक लोग एक त्यौहार है जिसके तहत खेत की शुरुआत में खेती के शुरुआत की प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ये फागुन के महीने में मनाया जाता है। बाकी अगर बात करते हैं जो अगली न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए, स्पोर्ट्स से न्यूज़ निकल के आ रही है। ये न्यूज़ निकल के आ रही है विराट कोहली जो सबसे तेज़ 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली जो कि सबसे तेज़ 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी, जो कि इन्होंने किया है 287 मैचों में। इन्होंने टारगेट किए 287 मैचों में 14,000 रन बनाए हैं विराट कोहली ने। बाकी इनके बारे में कुछ और विशेष जान लेते हैं कि 287 मैचों में इन्होंने 14,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। बाकी जो सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उन्होंने 350 मैचों में इतना ये हासिल किया था। विराट कोहली ने इसे जल्द ही हासिल कर लिया है, समझे। तो आपको इतना ही याद रखना है। बाकी अब बात करते हैं प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। प्रश्न आपको किस प्रकार पूछा जाएगा, तो हाल ही में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ जो इंडोनेशिया के 127 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। तो क्या माउंट मेरापी है, या माउंट क्राकोटोआ है, या माउंट डुकोनो है। तो इसका आंसर आप सभी का सी हो जाएगा, माउंट डुकोनो जिसमें अभी भी विस्फोट हुआ है। उसके बाद करते हैं कि अगला जो आप सभी के लिए है प्रश्न है वह भारत का पहला बायो बैंक किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। तो क्या अलीपुर चिड़ियाघर कोलकाता में किया जाएगा, या पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में की जाएगी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी यहाँ पे स्थापित किया जाएगा पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना की जाएगी, समझे, बायो बैंक के। वहीं अगर आप सभी का यहाँ पे प्रश्न उत्तर आज का ख़त्म हुआ। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे क्लास को लाइक कीजिए, देख के लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके। छोटे से क्लास में आप सभी का मैं संपूर्ण करंट अफेयर की क्लास करा देता हूँ आप सभी के लिए, ताकि बड़े क्लास आपको न पढ़ना पड़े। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नए करंट अफेयर आप सभी के लिए आता रहता है वो मैं सभी करंट अफेयर आप सभी के लिए लेके आता रहूँ छोटे से क्लास में 10 मिनट के शो में। तो चलिए मिलते हैं अब नए करंट अफेयर के क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले क्लास में।